हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको कल विदित करा दिया गया था, बता दिया गया था कि हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंतर्गत आज हम जो चर्चा करेंगे वो हिंदी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होता है। अगर हमारा ये बेस क्लियर होता है तो हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस परिचर्चा के अंतर्गत सबसे पहले जो आपका कुल एग्जाम होता है टोटल मार्क्स का, वो होता है 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर आपके विद्यालय से जाते हैं और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपके जो टॉपिक आते हैं उस टॉपिक के अंतर्गत पहले आपका अपठित बोध जो आता है आपका, वो आपका 8 अंक का आता है। उस 8 अंक के अंतर्गत पहला अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश, ये 2 टॉपिक आते हैं जिनका जो पाठ्यक्रम होता है वो 4 अंक का और 4 अंक का टोटल, इनका जो टोटल होता है वो होता है तुम्हारा 8 अंक। इसके बाद आपकी जो रचना जो होती है वो 12 अंक की होती है। उस 12 अंक में निबंध लेखन आता है वो आपका 8 अंक का आता है। और पत्र लेखन के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के पत्र आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला होता है कार्यालय पत्र और दूसरा होता है आपका व्यावसायिक पत्र। इन दोनों पत्रों के अंतर्गत आपको पाठ्यक्रम में एक पत्र आपका पेपर में आता है, जिसमें या तो कार्यालय पत्र आएगा या आपका व्यावसायिक पत्र आएगा, जो कि आपका 4 अंक का निर्धारित किया गया है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है हिंदी के अंतर्गत वो माना जाता है आपका व्याकरण। और आपके सिलेबस में जो व्याकरण को निर्धारित किया गया है वो 12 अंक के दौरान निर्धारित किया गया कि आपकी जो सिलेबस में व्यावहारिक व्याकरण होगी वो 12 अंक की होगी, जिसमें पहला टॉपिक जो आपका है वो टॉपिक है आपका क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण ये दोनों टॉपिक अलग अलग है, लेकिन आपके सिलेबस में कहीं कभी कभी क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है। और ये जो प्रश्न आते हैं इनमें से 1 नंबर की आपकी क्रिया और 1 नंबर का विशेषण, इस प्रकार से आपके 2 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। अगला जो टॉपिक आता है उसमें कारक काल वाच्य। इस टॉपिक के अंतर्गत या तो कोई वाक्य देकर के एग्जामिनर कारक काल वाच्य कौन सा ये पूछता है, या इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या इनके कोई उदाहरण दे करके कौन सा इसमें वाच्य है, कौन सा इसमें कारक है, कौन सा इसमें काल है, ये दिए जाते हैं। और तीनों का 1-1 अंक इनके लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका वो है समास। समास के अंतर्गत आपके लिए 6 जो समास होते हैं आपके, उन समास 2 अंक निर्धारित किए गए हैं समास के लिए। और इसमें समास का संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ना होता है, जिसमें कि या तो समास की डेफिनेशन पूछता है या कोई एग्जाम्पल देकर के कौन सा इसमें समास है वो पूछ लेता है। अगला है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के अंतर्गत आपके लिए सिलेबस में 2 वाक्य पूछे जाते हैं। अशुद्ध वाक्य देता है, आपको वो शुद्ध करने होते हैं, और 2 वाक्य 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुहावरे लोकोक्तियां, मुहावरे 2 अंक के लिए हैं और लोकोक्तियां 1 अंक हैं। ये दोनों टॉपिक एक ऐसे टॉपिक हैं जो अथाह सागर है इनको पढ़ने का। ये ओनली रटने वाले टॉपिक होते हैं, इनको सिर्फ रटाया जाता है, समझने के लिए इनमें कुछ भी ऐसा होता नहीं है। इन के बाद में जो महत्वपूर्ण होती है वो आपकी होती है बुक। और आपके सिलेबस में एक ही RBSC अभी सिलेबस है, NCERT भी चेंज नहीं हुआ 10th क्लास का। आपके सिलेबस के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत एक ही बुक लगी हुई है, जिसका सिलेबस आपके लिए 48 नंबर का निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत आपको एक व्याख्या गद्य भाग से आएगी, एक व्याख्या पद भाग से आएगी, क्योंकि उस बुक के अंतर्गत एक गद्य है और एक पद। एक व्याख्या गद्य से है, एक व्याख्या पद से, उसमें भी आपके लिए विकल्प आएंगे। 2 निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, एक गद्य से आएगा और एक पद से आएगा। 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके लिए, 3 गद्य से और 3 पद से। 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसमें 2 गद्य से और 2 पद भाग से। और उसके बाद किन्हीं 2 रचनाकारों का आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा। उस रचनाकारों के अंतर्गत या तो आपसे कोई भी एक लेखक को पूछ सकता है आपको, या तो, और या फिर किसी कवि का जीवन परिचय आपसे पूछ सकता है। या इसमें यह हो सकता है कि कवि और लेखक, या को भी एक कवि ही पूछ ले या फिर लेखक पूछ ले, या कवि भी पूछ सकता है, लेखक, दोनों को पूछ ले, जैसा भी है। इसके बाद में एक टॉपिक आपका नया जोड़ दिया गया है, वो है रोड सेफ्टी वाला, सड़क सुरक्षा, जो लास्ट टॉपिक है। इसके लिए अंक जो निर्धारित किए गए, अभी 4 अंक का निर्धारित किया गया है।
इस सड़क सुरक्षा टॉपिक जो है इसके अंतर्गत या तो कोई एग्जामिनर होता है वो डायग्राम पूछता है, 99% तो डायग्राम की उम्मीद रहती है कि वो डायग्राम पूछता है कि कौन सा रोड सेफ्टी के अंतर्गत ये डायग्राम किस एंगल को दर्शाता है, ये डायग्राम किसको दर्शाता है या होता है, या इससे निर्धारित कुछ प्रश्न आपके बिल्कुल निर्धारित किए गए, आपको वो पढ़ने होते हैं। इस प्रकार से पूरा आपका हिंदी का 10th क्लास का जो सिलेबस है वो 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा, 80 अंक का जो पेपर होगा वो इस पाठ्यक्रम में आपके लिए डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं पढ़ने वाले वो आपकी होती है ग्रामर, क्योंकि निबंध जो होते हैं ये पढ़ने के होते हैं और इनको रट करके कोई निबंध पढ़ते रहते हैं, कोई समस्या ऐसी है नहीं है। कार्यालय पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, कार्यालय एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे गए पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र आते हैं आपके स्टेशनरी का सामान मंगाना, उसके अंतर्गत यहाँ पर पत्र आपके आते हैं। इस प्रकार से आपके संपूर्ण सिलेबस का निर्धारित किया गया है 80 नंबर का। इसलिए हम आगे की क्लास में अपना पहला टॉपिक ग्रामर का स्टार्ट करेंगे, क्रिया, और इससे हम पहले क्रिया फिर धीरे धीरे हम अपने ग्रामर के टॉपिक को करते हुए चले जाएंगे और इस प्रकार से हम अपने संपूर्ण सिलेबस को निर्धारित करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।